हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर नर्सेस। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है डिटरमाइन करना। हेल्थ को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट डाल रहे हैं, इलनेस के कॉजेस क्या हैं, किनको हमें ठीक करना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ हेल्थ इफेक्ट जो कर रहे हैं हमारी हेल्थ को, और हम उसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सारी चीजें किसके अंदर आती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट। एनवायरमेंट मतलब क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे आसपास का जो भी एनवायरमेंट है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ को। जैसे कि बोल सकते हैं एयर, जो हमारी आजकल जो पॉल्यूशन की वजह से एयर का हाल है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन पॉल्यूशन की वजह से है ही नहीं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो क्या है, हम अगर एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे तो हमारी हेल्थ ऑब्वियसली अच्छी होगी। देन आता है नॉइज। नॉइज क्या होता है, अगर ओवर लाउड नॉइज है, अगर आपकी सुनने की क्षमता से ज्यादा नॉइज है तो वो भी क्या कर सकती है, हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। दूसरा आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी एक कारण है जिसकी वजह से एयर इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट की वजह से हमारी जो हेल्थ पर असर पड़ रहा है वो किसके अंदर आते हैं, हमारे एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स के अंदर। हम इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एयर पॉल्यूशन नॉइज बेकार है तो क्या हो सकता है, ये हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से हमें इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये किस किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं, प्लस इनमें कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें उन्हें ठीक करना है। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट आता है बिहेवियर डिटर्मिनेंट्स। बिहेवियर हमने पहले ही पढ़ा है। कोई भी इलनेस, कोई भी बीमारी अगर फिजिकली, मेंटली, सोशली एक पर्सन को इफेक्ट कर रही है तो वो बिहेवियर में चेंजेस लाती है, जिसकी वजह से बिहेवियर चेंजेस की वजह से क्या देखने को मिलता है, फिजिकल डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलता है। प्रॉपर्ली हम फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी चीजों पे, वर्क प्लेस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, प्लस हम अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फंक्शनिंग क्या हो जाती है, फिजिकल एबनॉर्मल हो जाती है। ये हमारा आता है बिहेवियर डिटर्मिनेंट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल डिटर्मिनेंट्स। सोशल डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है सोसाइटी से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हम फेस कर रहे हैं वो सारी चीजों को अगर हम डिटरमाइन करेंगे, उन चीजों को हम क्या करेंगे, अगर प्रॉपर रखेंगे तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी नहीं। जिसमें हमारा आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है एक इंसान की। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छा इलाज नहीं ले पाएंगे, पैसा नहीं है तो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, पैसा नहीं है तो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक क्या कर सकती है, हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। दूसरा हमारा एजुकेशन में ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर अच्छी एजुकेशन है तो आप प्रॉपर अपने आप को क्या रख सकते हैं, वेल मेंटेन्ड रख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। नेबरहुड को बिल्ड करना है, प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ताकि वो आपको क्या कर सके, सोसाइटी में रहने के लिए कोई स्ट्रेस ना ले सके। अगर आपका सोसाइटी में एक रिलेशनशिप मेंटेन है तो आपको चीजें पता होगी, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें क्या होंगी, मेंटेन रहेंगी। प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। बोल सकते हैं अगर नेबरहुड, अगर आपका प्रॉपर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये फैक्टर्स अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ पर क्या पड़ेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करते हैं, और यही फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी हेल्थ पर। अब इनमें कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी है हेल्थ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के, इनके ही रिगार्डिंग मैंने इनको क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया है। तो इसमें क्या है, प्रॉपर इनकम होना चाहिए, सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। सोशल स्टेटस तभी अच्छा होता है जब आपके पास पैसे होते हैं। पैसे क्या है, अगर आपके पास इनकम है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, उसका प्रॉपर सेविंग्स है, तो आप अपनी हेल्थ को सेव कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो जो इलनेस के टाइम पर हमें क्या दे सकती है, बहुत अच्छा एक होप दे सकती है चीजों को सही करने के लिए। नेक्स्ट आता है सोशल सपोर्ट एंड नेटवर्क। सोशल सपोर्ट नेटवर्क में हम बोल सकते हैं इमोशनल सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन। इमोशनल सपोर्ट कैसे बोल सकते हैं, अगर सोसाइटी में आपने एक अच्छा रिलेशनशिप और अच्छा नेबरहुड अगर प्रॉपर्ली बनाया है, इंटरेक्शन अच्छा है, तो बेसिकली क्या है, वो सोशल सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए अच्छे से उसमें फुलफिल कर सकते हैं चीजों को, और प्लस यही फैक्टर क्या करते हैं, कॉज भी करते हैं एक हेल्थ को इल बनाने के लिए। और अगर हम इन्हीं पे फोकस करके चीजों को अच्छा बनाएंगे तो ये हेल्थ किसकी तरफ जाएगी, वेलनेस की तरफ जाएगी। दूसरा हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारे पास जॉब होनी चाहिए।
प्रॉपर एम्प्लॉयड है, अगर आपके पास काम है करने के लिए तो आपका प्रॉपर इनकम होगा। अगर आपके पास इनकम एम्प्लॉयमेंट है तो आप बिजी रहेंगे, बिजी की वजह से आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, ज्यादा चीजें नहीं सोचनी पड़ेगी, आप डील कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं, खुद को अच्छी स्किल डेवलप कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम को भी। तो आपकी वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी हैं तो आप अपनी हेल्थ को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं और उसमें और फोकस करके और अच्छी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि एयर नॉइज पॉल्यूशन, तो ये जो है आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट डालता है। तो हमें इन तीन चीजों को, एयर नॉइज पॉल्यूशन जो कॉज कर रही है एनवायरनमेंट की वजह से, वो आपके फिजिकल बॉडी को भी हार्म कर सकती है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। देन प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट, जब एक बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़े तक हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव केयर, ताकि वो अच्छे से अच्छे अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके। बच्चे पे और ज्यादा केयर करते हैं, जब वो डेवलप होता है उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से उसकी न्यूट्रिशन, उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो प्रॉपर्ली क्या होगा, उसकी हेल्थ वेल डेवलप्ड रहेगी और हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी हेल्थ कैसे कैसे ग्रो कर रही है और किन किन चीजों को हमें ठीक करना है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकली। अगर हम जब एक माँ ऑलरेडी क्या करती है, एक बेबी को अगर प्रेग्नेंट होती है एक मदर, तो उस टाइम पे वो क्या करती है, उस बच्चे को जेनेटिकली भी कुछ क्या होते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। अगर हम उसे सही टाइम पर देख लेंगे और उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, अगर ट्रीटमेंट नहीं भी हो पाया तो अगर हमें पता चल जाएगा सही टाइम पे, तो हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जैसा डॉक्टर बताते हैं वो चीज़ें उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि एक बायोलॉजिकल और जेनेटिक कंडीशन को हम वहीं पर क्योर कर सकें। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर। प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमें उसकी पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री अच्छे से पता होगी, तो हम उसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे भी हम बोल सकते हैं वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर मिड डे मील प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के लिए, वो होते हैं। एक तरीके से हम हेल्थ को इसमें क्या करते हैं, अच्छा ही बना रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज निकाल रही है, अगर हम उनके बारे में प्रॉपर एजुकेटेड है तो हम अपने मतलब कुछ राइट्स जो है हमारे हेल्थ सर्विस के रिगार्डिंग हम उनसे ले सकते हैं और हमें उनके बारे में पता होगा तो हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। देन पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस एंड कोपिंग स्किल, हमारे अंदर खुद के अंदर एक पर्सनल कोपिंग स्किल्स होनी चाहिए जो क्या करे, हेल्थ को अच्छा बनाए। जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रॉपर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, अवॉइड स्मोकिंग। तो ये सारी चीज़ों को अगर हमें पहले से पता होगा, हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहीं पर रुक जाएगी और हेल्थ को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करेगी और उन फैक्टर्स को भी रोकने में मदद करेगी जो ये सारी चीज़ें कॉज कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में जो हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ पढ़ा, ये तो एक पेशेंट के रिगार्डिंग है। इसमें नर्स का रोल क्या होता है, वो सारी इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट बिहेवियर जो चेंजेस आते हैं उनको इन चीज़ों में देखती है, कैच करती है, उनके रिगार्डिंग ही एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। ये हमारा था डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।